नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और माघ मेला चल रहा है। प्रयागराज में होता है माघ मेला। आप सभी जानते हैं माघ मेला की एक अलग महिमा है, लेकिन इस महिमा में कुछ और चीज भी निकल कर आई है। आज का न्यूज़पेपर जब सुबह-सुबह मैंने पढ़ा तो उसके अंदर कुछ अलग ही बातें थी। तो मुझे लगा क्यों ना इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए, आपको आगाह कर दिया जाए कि बहुत कुछ होना बाकी है। राजनीति किस ओर मुख ले इसके बारे में तो कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए कई बार कुछ ऐसे कर्म भी कर देते हैं जो कांड कहलाते हैं। ठीक है? कुछ ऐसे कांड भी कर देते हैं जो कर्म कहलाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इस पे रहती है। हालाँकि इस पूरे मामले को ना मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ना मैं इस पूरे मामले का समर्थन करता हूँ। परंतु मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बिना परीक्षा के भी सिलेक्शन का जो ये नीति है, ये पॉलिसी क्या है, इसके बारे में संपूर्णतः मैं चर्चा कर देता हूँ। और इस मामले के बारे में चर्चा करना मेरे द्वारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई मैं जिस प्रकार का कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूँ, यह उस प्रकार के कंटेंट के ऊपर ही एक स्टार बना देगा। क्यों बना देगा? क्योंकि इसके अंतर्गत आपको कुछ मामला ऐसा देखने को मिलेगा। एक अनाउंसमेंट की गई है जिसके अंदर कहा गया है कि परीक्षा आपको देनी नहीं है। क्यों दे रहे हो परीक्षा? परीक्षा देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा आपको सिलेक्ट कर लेंगे। सर, ऐसा पहली बार किया गया है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा पहली बार नहीं किया गया है। मैं आपको पहले दिखाता हूं। ये कटिंग है भाई 2015 के न्यूज़पेपर की। अब बहुत सारे लोग, मतलब ये तो मुझे स्पष्ट है, पता है कि इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनने वाली है, बट इस लेवल की रिसर्च कोई नहीं करेगा। सीधा आके बता देगा, पहले प्रमोशन करा जाएगा अपनी चीजों का, फिर इसके बारे में। देखो, बात को समझना। ये 2015 के न्यूज़पेपर की कटिंग है जो सुबह सुबह 12:23 पे इन्होंने छापा था। इसमें कहा था, नो रिटन एग्जाम फॉर पुलिस रिक्रूटमेंट अनाउंसेस बाई सीएम अखिलेश यादव जी। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि भैया ये 2015 में किया गया था। इसके बाद एक भर्ती होती है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई रिटन परीक्षा नहीं हुई थी। मतलब ये जो अनाउंसमेंट था, यह सच साबित हुआ था। इट वॉज ट्रुथ। ये सही साबित हुआ था। इसके बाद आपको एक वैकेंसी देखी जिसमें वो लोग भी सिलेक्ट हो गए जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। रीजन क्या होता है? इसमें 10th के नंबर और 12th के नंबर के बेसिस पर पूरी के पूरा सिलेक्शन हुआ था। केवल फिजिकल देना था। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी यहाँ पे रिक्रूट हो गए थे जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली अगर रिटन एग्जाम देते तो एलिजिबल नहीं थे। और अब इसी प्रकार का एक अनाउंसमेंट आपको आज सुबह देखने को मिला। यह अनाउंसमेंट है ये वाला। सपा सरकार बनी तो पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं होगी। यह आज का न्यूज़पेपर है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने सोमवार को माघ मेला क्षेत्र में आयोजित गंगा पर्यावरण समाजवादी विषय पर आयोजित चिंतन शिविर में कहा कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी आती है तो इन दैट केस आपको कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना है। क्या ये सही है? देखो, अब मैं यहाँ पे आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बताता हूँ कि अगर इस प्रकार से चीजें की जाती हैं तो इसके अंदर जो ऐसा छात्र है जो 10th में या 12th में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था एक समय, तो अब वर्तमान में उसके लिए भर्ती होना एक बड़ी मुश्किल बन जाएगी। बट इसमें उनको फायदा भी होगा जो पहले अच्छा स्कोर कर चुके हैं, एकेडमिक्स में जो अच्छा स्कोर कर चुके हैं। तो इस पूरे फैसले को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, ये जरूरी होगा, क्योंकि आपका दृष्टिकोण ही निर्धारित करेगा कि चीजें क्या है। प्लस याद रखना, ये पॉलिटिकल किया गया दावा है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। जरूरी नहीं है कि इस प्रकार से यह बात सत्य ही हो जाए, परंतु यदि ये सत्य होती है तो इसके अंदर दोनों पक्ष भारी हैं। इसमें कहीं ना कहीं वो लोग भी बहुत ज्यादा हैं जो चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इसमें वो लोग भी ज्यादा हैं जो चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपके क्या विचार हैं वो जरूर बताना, क्योंकि भाई इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं। ठीक है, आयोगों के द्वारा, प्रदेशों के द्वारा इस तरीके की बातें कही जाती रही हैं। लेकिन बच्चा, ये 2027 में पार्टी बनने के बाद होगा। उससे पहले आप देखते हैं कि 2026 के अंदर जो भर्ती चल रही है उसमें भौकाल अभी कट रहा है। 2026 में आपकी दो वैकेंसियां हैं, एक तो यूपी एसआई है और दूसरा यूपी कांस्टेबल। तो इसके अंदर ये कुछ नहीं होने वाला, इसमें मेहनत ही लगेगी, मेहनत जिसका कोई विकल्प नहीं होता। और इसी मेहनत को बेहतर करने के लिए देखो, मेरे द्वारा तो आपके लिए बहुत सारी चीजें चलाई जाती हैं और इसी के अंदर एक प्लेलिस्ट जो मैंने पूरी करके दिखाई है। मतलब आपको कुछ भी लेने की जरूरत अलग से नहीं है। अगर आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो विजयी भव सीरीज है, 60,000 से ज्यादा लोग इसको देख चुके हैं पहली वीडियो को, और बाकी वीडियोस को तो अलग ही लेवल पे प्यार मिल रहा है। इसके अंदर पहले तो मैंने पॉलिटी कंप्लीट कराई, अब मैंने हिस्ट्री स्टार्ट करी है, हिस्ट्री के बाद मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा, देन इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूंगा। कुल मिला के बात यह है कि पूरी की पूरी यूपी की तैयारी आपको यहीं से हो जाएगी। और ये ना सिर्फ यूपीएसआई बल्कि यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल और यूपी के जितने भी एग्जाम है सबकी तैयारी होगी। यही नहीं, अभी और सुनिए, यूपी जीके की भी पूरी तैयारी आपको यहां पर देखने को मिल गई है। यानी 1 लाख से ज्यादा लोग इसको भी देख चुके हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा याद रखना। यही नहीं, अभी और सुनिए, बीएनएस मूल विधि कंप्लीट तौर पर आपको यहां दी गई है।
यहां पर भी अगर आप देखोगे 19 घंटे की आपकी बीएनएस, आपकी 8.5 घंटे की पॉलिटी का यूपीएसआई का प्रीवियस क्वेश्चंस का सेट, पूरी की पूरी मूल विधि आपको यहां पर तार के दे दी गई है, साथ ही आपके करंट अफेयर्स भी। मतलब कुल मिला के बात यह है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके यूपीएसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए, लेखपाल के लिए, होमगार्ड के लिए, रेलवे के एग्जाम्स के लिए, एसएससी के एग्जाम्स के लिए। और साथ ही साथ मैंने तो तथास्तु बैच को भी यहीं पर लॉन्च कर दिया है। तथास्तु बैच जो आपको देखने को मिलता है हमारे सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर, उसके बारे में भी उसका जो डेमो है पहला, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलने वाला है। तो अब ये मान लीजिए कि आपकी तैयारी कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई साहब, ये जो चीज आपको यहां देखने को मिली है कि पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा का नहीं होना, जो ऐसे छात्र हैं जो कुछ लंबे समय से पढ़ रहे हैं, शुरुआती तौर पर वो अच्छा नहीं पढ़े थे, लेकिन अभी वो पढ़ना शुरू कर रहे हैं और 1 डेढ़ साल से मेहनत कर रहे हैं तगड़ी। अगर ऐसा होता है, क्या यह उनके साथ गलत नहीं होगा, या फिर आप इसका समर्थन करते हैं? तो पूर्णतः आज की वीडियो का यही ध्येय था। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए जो अब इस बार परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए नोट्स वगैरह को संपूर्णतः तैयार कर दिया है और वह आपके टेलीग्राम में आने वाले हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाइए ताकि सही खबर, सच खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे और जो प्रीमियम लेवल कंटेंट है वो आपको मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।